अस्सलामुअलैकुम। स्काई न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। नजर डालते हैं अहम खबरों पर। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर टैरिफ के रफाज से मुताल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि हमने टैरिफ के रफाज को नोट किया, इस मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर एक कमेटी बनाई है। तर्जुमान ने कहा कि टैरिफ का तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है, टैरिफ वाले मामले को हल करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफगान बहनों भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, ताहम अपनी सरहदों को आजाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। यूएई में पाकिस्तानी वीजों पर मुकम्मल पाबंदी। अली खान ने कहा कि हुकूमत IFRP का मरहलावार नफाज कर रही है। इस हवाले से हम तमाम मुतल्लिका शराकतदारों के साथ राब्ते में है। हाईकोर्ट ने इसहाक डार की नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखा और अपने फैसले में कहा कि वाक़ई नजर में वजीर आजम को आईन इजाजत देता है कि वो किसी रुकन असेंबली या सेनेटर को किसी मनसब पर फाइज कर दे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल अफसर अहमद ने अपील की मुखालफत की। शहरी अशबा कामरान की इंट्रा कोर्ट अपील में वजीर आजम समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ बनाया था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना इसहाक डार को आईन के बरअक्स डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर किया। डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम का नायब तस्वुर किया जाता है। लाहौर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बिला के तवील अरसे बाद सियासी मैदान में वापसी हो गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वक्त राब्ते के लिए मुल्क की जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया, जिसका आगाज पंजाब से होगा। साबिक वजीर आजम बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार है। दूसरी जानिब साबिक वजीर बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में बैठक लगाई, जिसमें उन्होंने बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरदुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी से मुतालिक 18 से 20 सवालों पर मुबनी सवालनामा हवाले कर दिया। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद के साबिक सेनेटर फरदुल्लाह बाबर के खिलाफ मुबैना तौर पर बदगुमानी, गैर कानूनी साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू रखी है। FIA ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक सेल के सदर साबिक सेनेटर फरदुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी उनके सेनेटरशिप के दौर के हवाले से शुरू की गई है। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजिस तैनाती केस के दौरान जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर वफाक को मौजूदा ऑर्डर 2019 पसंद नहीं तो दूसरा बना ले, लेकिन कुछ तो करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईन बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान मंजूर अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान ने समाअत के आगाज पर कहा कि हम मशहूर तौर पर अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान ने ऑर्डर 2018 पढ़कर भी सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली नजर ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डर 2018 के तहत तो जजिस की तैनाती वजीर आला और गवर्नर की मुशावरत से करने का जिक्र है। गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तैनाती का तरीकाकार किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने बताया कि वजीर आजम गवर्नर की एडवाइस मानने के रवैये नहीं है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है वजीर आजम जो करना चाहे कर सकते हैं, तो वन मैन शो बना दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ में 3 माह के लिए नरमी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन बाजार एक्सेस में कारोबार का आगाज के ASE 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से हुआ। 2.92% के इजाफे से इंडेक्स बढ़कर 1,17,891 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। बाजार PSX में इंडेक्स 2563 पॉइंट्स के मजबूत इजाफे से
1,16,716 पॉइंट्स की सजा पर आ गया। थाना नवाब के इलाके में FIA का जाली एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस का महकमे से बरतर एहलकार अगवा बराए तावान में मुलविस निकला। हाथों में लोला वायरलेस सेट थामे खुद को FIA और इस्लामाबाद पुलिस से जाहिर करके मुलजमान ने तेल का कारोबार करने वाले मोहम्मद नजीब उर्फ गोल्डन नामी शहरी को उठाया, जो कि मकबी के करीबी इंतजाम ने रुआब पुलिस से रजू किया तो पुलिस ने मकबी के दोस्त के बयान पर गुआते के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान शहरी के रिहाई के लिए ₹5 का मुतालबा करते रहे और बाद 15 लाख रुपए पर तय करने पर रकम के हमरा चपेली मोड़ समेत मुख्तलिफ जगहों पर बुलवाते रहे। ऐसे जरूर की सरबराही में टीम ने GT रोड पर नाकाबंदी की, जहां से मुलजमान रकम की वसूली के लिए GT रोड पहुंचे तो पुलिस टीम ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मौके मोहम्मद नजीब को भी गाड़ी वायरस बाजियाब करवा लिया गया। मुलजमान से गाड़ी और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। FBI ने टैक्स चोरी रोकने के लिए नया काम करते हुए फेक का रिकॉर्ड और क्वाइट को लाजमी करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI ने टैक्स चोरी रोकने और गलत टैक्स रेफरेंस की रोकथाम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिफंड्स की अदायगी को बेहतर बनाने के लिए होल्डिंग एजेंट्स के लिए फेक का रिकॉर्ड और एशिया सप्लाई करने वालों की क्वाइट को लाजमी करार दे दिया। FBI ने इस मकसद के लिए नया सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 जारी करवा दिया, जिसमें भी होल्डिंग एजेंट्स को तमाम मुकामी खरीदारी की इनवॉइसेस और फरोख्त इनवॉइसेस के साथ साथ मुकामी सेल्स इनवॉइसेस पर हासिल करदा पेमेंट्स की तफसीलात फराहम करना होगी। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी OIC ने 2028 में लॉस एंजल्स में शेड्यूल ओलंपिक्स में मेंस और वुमेन्स की 6 टीमें शामिल करने का फैसला किया। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें मेंस और वुमेन्स के इवेंट्स में 6 टीमें होगी, जिसके लिए 90 खिलाड़ियों का कोटा अलॉट किया जाएगा। हर टीम 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। कोटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद का कहना है कि अगर मौका मिला तो दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग PSL में एक्शन में नजर आ सकता हूं। क्रिकेट पाकिस्तान को दिए एक इंटरव्यू में कौमी टीम के साबिक कप्तान कोटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद का कहना है कि गुज़िश्ता साल की हमारी कारकर्दगी बेहतर रही थी, हम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गए लेकिन आगे ना जा सके। इस सीजन में टीम ज्यादा मजबूत है और अब फायर पावर भी हमारे पास है। मजीद बड़े PSL कराची किंग्स ने अपना ट्रेनिंग सेशन क्यों मंसूख किया? उन्होंने कहा कि फ्रैंक लेवन और हसन नवाज ने हालिया दिनों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मार्च चैंपियन शोन फेवर और फहीम अशरफ भी टीम में मौजूद है। अगर आप चैंपियन की न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता 2-3 साल की कारकर्दगी देखें तो बहुत उम्दा रही। इन्हें पाकिस्तानी कंडीशंस का भी अच्छा अंदाजा है क्योंकि वो 3 साल से मुसलसल दौरा कर रही है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज।